हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स से हम लेकर आए हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 2 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है उसमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 गिवन है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा उसके 3 गुना है, 15 है। इस तरह से है। तो मैं कहूंगा लेट द लार्जर नंबर, माना बड़ी जो संख्या है वो x में ले लेता हूं और माना छोटी संख्या है उसको मैंने y ले ली है। ये मैंने बड़ी वाली संख्या मान ली है और ये मैंने छोटी वाली संख्या मान ली है। तो अब मैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पहली शर्त है वो ये है कि दोनों का अंतर अर्थात बड़े में से अगर छोटे को घटाया जाए तो 26 है। और सेकंड कंडीशन है कि जो बड़ा है वो छोटे के 3 गुना है। तो दोनों शर्तों को मैंने यहाँ इक्वेशन के रूप में लिख लिया है। तो पुटिंग द यहाँ से x की वैल्यू 3y है, ये यहाँ पर मैं रख दूंगा। तो मेरे पास 3y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 26 और यहाँ से 2y बचेगा, ये 26 है। यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 13 आ जाएगी और जब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो वो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो 13 गुना 3 39 हो जाएगा x का मान। तो यहाँ पर x की वैल्यू 39 आ गई। तो एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें पार्ट 2 है उसको देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। दो नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस इतना है, एक दूसरे के 3 गुना है तो डिफरेंस 26 है। एक दूसरे के 3 गुना है। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, उसमें से एक में से x की वैल्यू लेकर दूसरे में रख दी है और वहां से y की वैल्यू निकाल ली है, फिर y की वैल्यू यहाँ रख दी है और मेरे पास x की वैल्यू आने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं पार्ट नंबर 2 की अगर बात करूं तो यहाँ पर सप्लीमेंट देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको पता है कि अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। जी हाँ, तो मैं मान लेता हूं, मान लीजिए पहला एंगल x और दूसरा एंगल y है। तो कंडीशन फर्स्ट है, ये यहाँ पर पार्ट 2 कर रहे हैं हम। सेकंड कंडीशन है कि एक एंगल दूसरे से 18 छोटा है, स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब अगर दोनों का अंतर देखूं तो 18 डिग्री आएगा। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। दोनों इक्वेशंस में यहाँ से या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 18 प्लस y। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो 18 प्लस y और ये प्लस में y, ये x की जगह रखा है मैंने यहाँ से, और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से 2y आपके सामने होगा, 180 माइनस 18। जी हाँ, और यहाँ से आपके सामने ये 180 में से 18 को हम लेस कर देंगे, 162। और जब 2y है तो यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो ये 81 आ जाएगा। और फिर जब हम x की बात करेंगे तो x है 18 प्लस y अर्थात 18 प्लस 81 अर्थात 99। देख लीजिए दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। तो एक कोण आपका 99 डिग्री आएगा, दूसरा 81 डिग्री आएगा। बाकी 3 पार्ट जो इसके बचे हुए हैं मैं उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस या एल्जेब्रिक इक्वेशंस आपके सामने रख देता हूं। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं कि आप इनको कल तक कर लेंगे। तो थर्ड जो इसका पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखिए आप अपनी बुक से। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट and 6 balls for rupees 3800. Later she buys
3 bats and 5 balls for rupees 750 1750. Find the cost of each bat and each ball. Let the cost of a bat, यहां पर हम x रुपीज ले लेंगे, रुपीज x, और लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, यहां पर हम रुपीज y रख लेंगे। अब कंडीशन फर्स्ट मेरे सामने है 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, इनकी जो टोटल कॉस्ट है 3800 है। तो इसका मतलब बैट की हमने क्या ली है x और यहाँ पर बॉल की है y, तो यहाँ पर 6y इज इक्वल टू 3800। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स 1750, तो यहाँ से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस निकाल ली हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहां पर पुट कर देंगे, तो वहां से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। 3x जो है इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, देन x विल बी इक्वल टू दिस। ये वैल्यू आप यहां से यहां पर रख सकते हैं x की जगह। तो इस तरह अब मैं फोर्थ पार्ट की बात करना चाहूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है द टैक्सी चार्जेस ए सिटी, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ₹105 and for a journey of 15 kilometers the charges paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये स्टेटमेंट आप अपनी बुक में देख लीजिए, मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देता हूं। ये कहता है कि एक शहर में अगर कोई टैक्सी वाला है तो टैक्सी में बैठने पर 2 तरह का रेंट है या किराया है। एक फिक्स्ड चार्जेस है तो वहां पर मैं कहूंगा लेट द फिक्स्ड चार्जेस आर x रुपीज, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस हैं, तो लेट द चार्जेस पर किलोमीटर ₹y पर किलोमीटर। ये आपके दूसरे चार्जेस हो गए। अब कंडीशन फर्स्ट है कि 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो जब 10 किलोमीटर की जर्नी होगी तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। उसके साथ अगर 1 किलोमीटर चलता है तो y रुपए, 2 किलोमीटर चलते हैं तो 2y, और 10 किलोमीटर चलते हैं तो 10y। इस तरह टोटल मिलाकर यहाँ 105 रुपए मेरे पास बनते हैं। ये टोटल कॉस्ट हो गई 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। सेकंड कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 15 किलोमीटर है। इसका मतलब वहां पर जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो x रहेंगे और 10y की जगह यहाँ पर 15y आ जाएगा, और यहाँ आपके चार्जेस बनते हैं 155। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, फिर y आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है। किसी को कैसी भी दिक्कत या परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं फोर्थ पार्ट की बात करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है, बहुत ही इजी पार्ट है। If fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Let the fraction be. Let the fraction is x upon y, where this is numerator and this is denominator. ये आपको पहले ही पता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं let numerator is x and denominator is y.
जो भी है, जो फ्रैक्शन होगा आपका वो ये आ जाएगा। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है बात। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि अगर 2 ऐड किया जाएगा, अगर इसमें भी 2 ऐड किया जाए और इसमें भी, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11x प्लस, जी हाँ साफ लिख देते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से आपके पास 11x माइनस 9y, ये इधर ले जाऊंगा, ये इधर, तो यहाँ पर 18 माइनस 22 है, और यहाँ से आपको 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 करके हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखिए, वो कहता है कि अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए, इसका मतलब इसमें भी 3 ऐड करूं और इसमें भी 3 ऐड करूं, तो ये 5/6 हो जाती है। जी हाँ, तो यहाँ पर फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, और यहाँ से आपके सामने 6x माइनस 5y इज, क्योंकि इधर जाएगा तो -3। ये मेरे पास देखिए सेकंड इक्वेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम उसको आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, और आपकी एक्सरसाइज 3.3 इज नाउ कंप्लीटेड। तो बच्चों इसको कंप्लीट करके आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, और 3.4 लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।